बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पावर की डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो पावर को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से दैट पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी हो उसका फॉर्मूला लिखें, फिर उसको बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करें। तो मैं यहाँ पे पावर को सिंबल P से, वर्क को W से और टाइम को T से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब पावर की डायमेंशन निकालनी है, इसके लिए मैं इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा जो इस बात की निशानदही कर रहा है कि हम पावर की डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं। और इस तरफ जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हम उनकी डायमेंशन के लिए उनके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो जैसा कि पहले हमने पिछले लेक्चर्स में ये जिक्र किया हुआ कि हर बेस क्वांटिटी के साथ एक डायमेंशन अटैच है, यानी हर बेस क्वांटिटी को हम एज अ डायमेंशन कंसिडर करते हैं। तो जब हमने डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी हो तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं बेस क्वांटिटीज़ में। जैसा कि टाइम तो बेस क्वांटिटी है लेकिन वर्क एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो वर्क को मैं लिखूंगा दैट इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फर्दर अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, ये तो बेस क्वांटिटी हुई, लेकिन फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसको हम लिखते हैं ma न्यूटन्स लॉ के मुताबिक, और नीचे है टाइम। अब अगर मज़ीद हम गौर करें तो यहाँ पे जो मैस है ये बेस क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं है। तो एक्सेलरेशन अगर बेस क्वांटिटी नहीं, इसको बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए देखेंगे, एक्सेलरेशन को लिखते हैं वेलोसिटी ओवर टाइम और साथ ही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और मज़ीद हम गौर करें तो मैस और टाइम बेस क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बेस क्वांटिटी है। और इससे आगे अगर हम देखें तो मैं लिखूंगा कि ये मैस और टाइम तो बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनको मैंने ऐसे लिख लिया। वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है तो मैं वेलोसिटी के लिए लिखूंगा, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, पावर इज इक्वल टू मैस ओवर टाइम, ये एक ही ब्रैकेट में है। वेलोसिटी के लिए लिखूंगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और साथ ही डिस्प्लेसमेंट है और नीचे है टाइम। आप इधर से गौर करें, बहुत सिंपल काम है डायमेंशन वालों में करने के लिए। वर्क ओवर टाइम था तो मैंने वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर उसको देखा वो किस पे डिपेंड करता है। ऐसे मैं स्टेप वाइज हर क्वांटिटी को देख रहा हूँ कि वो किस पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से मैंने तमाम क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट कर लिया बेस क्वांटिटीज़ में। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या डायमेंशन होगी पावर की, क्योंकि हर बेस क्वांटिटी के साथ एक डायमेंशन है। तो मैस की डायमेंशन है कैपिटल M, टाइम के लिए है कैपिटल T, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है ये L होगा, ये भी कैपिटल T टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ होगा, और नीचे टाइम है तो उसके लिए कैपिटल T आ गया। तो अब हम सबको कंबाइन करके लिखेंगे, पावर की डायमेंशन है, ये हमारे पास टर्म बनेगी m, l और l मल्टीप्लाई होके बनेगा l स्क्वेयर, और t मल्टीप्लाई होंगे तो t स्क्वेयर, और जब उनको बटे से हम ऊपर लेके आएंगे तो पावर बनेगी t पावर -2। और ये टाइम है, इसको भी ऊपर ले आए तो ये बनेगा t इनवर्स। तो अब इनको कंबाइन करके हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दिस विल बिकम m l स्क्वेयर t -2, और ये t की पावर -1। So this will become m l square t -3. This is dimension of power.